धम्म मंच पर विराजमान भिक्षु संघ, प्रथमतः वंदन करते हुए यह जो दसों दिशाओं में भगवान बुद्ध की धातुओं पर जो धातु प्रतिष्ठापित किए गए, महास्तूप बनाए गए, उसे ही महाबोधि कहते हैं। महान बोधि, वह बोधि मिथ्या नहीं, ये सम्यक है, इसलिए संबोधि। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में उस पीपल के वृक्ष में जाकर के सम्यक संबोधि ज्ञान का जो हासिल करना, प्राप्त करना, लगता है कि प्रकृति अपनी नियम के अनुसार चलती है। प्रकृति और बुद्ध की तुलना अगर करना तो प्रकृति से भी भगवान से प्रकृति की तुलना नहीं हो सकती। एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ अगर बुद्ध रहे तो बुद्ध स्वयं ऐसे सिद्धि होती है जो पर्यायी प्रकृति निर्माण कर सकते हैं, इसलिए अपमानव बुद्ध कहा गया है। उनका नापने का कोई प्रमाण नहीं है, वजन नहीं, वस्तुमान नहीं है, इसलिए अब उनका नाम भी इस सरकार ने बोध गया का नाम भी बदल दिया गया। बोध यह शब्द हटा लिया गया और अब केवल गया रह गया। गया जी तो पता नहीं उनकी जो चालाकी है ना, क्योंकि इस देश में प्रतिक्रांतिवादी सरकार शामिल है, वह सत्ता पर है। बाबा साहब के संविधान के तहत ही जहां हेरा फेरी करके, क्योंकि ज्ञान ये दुधारी तलवार होती है, नाम तो बाबा साहब का लेते हैं, संविधान का लेते हैं, लेकिन उन्हीं के ही संविधान को खत्म कैसे करना, यह प्रतिक्रांतिकारियों का खेल है। और वह उस खेल में उन्होंने यशस्विता प्राप्त कर दी। मूलभूत अधिकारों का वह हनन। डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्ध को समझने के लिए उनको 35 साल लगे। 35 साल। बुद्ध धम्म यह क्रांति है। क्रांति यह शब्द बड़ा भूल भुलैया रखने वाला होता है, लेकिन बाबा साहब ने जिस अर्थ में बुद्ध धर्म ही क्रांति है, क्योंकि बुद्ध के बोधि ज्ञान से ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करता है। अपनी की हानि ना हो, औरों की हानि ना हो, अपना भी लाभ हो, औरों का भी लाभ हो, यही कर्म करें। मनुष्य के जड़ से स्वभाव बदल दिया जाता है, इसी को रिवोल्यूशन कहा गया है। बुद्ध धर्म यह क्रांति है। इस बात को समझने के लिए बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है, इसलिए बाबा साहब को समझने के लिए बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि बोधिसत्व तो कहते हैं और ये लड़ाई झगड़ा करना भिक्षुओं का काम नहीं। लड़ाई झगड़ा करना भिक्षुओं का काम नहीं। भले ही लंका में हम देखते एमपीज बन गए, एमएलए बन गए, वो तो रोग छा गया ना, भिक्षुओं को भी रोग छा गया। तो इधर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े की बात भिक्षुओं ने नहीं, देव मित्र नाम के भिक्षु थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़े में मारपीट सहन करनी पड़ती है, इसलिए देव मित्र बंदे जी ने अपना जीवन निकाल करके अनागारी बनते। देखिए, बातों को ठीक से समझे। ये लड़ाई झगड़ा करना भिक्षु संघ का काम नहीं है। धम्म और विनय मेरे उत्तराधिकारी है। हम इस भगवान के उपदेश को तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अनागारिक धम्मपाल जी जीवन अनागारिक बनकर के इस लड़ाई को लड़े। मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि जब मैं विनयाचार्य को देखता हूं तो कमीज दिखती है, और ये कमीज विनय में नहीं आती है ना, तो कमीज लगाकर, नहीं तो हमारे सुरेश ससाई बाबा जी भी रहते थे ना, वो पैजामा, कितनी सारी लड़ाइयां हमने देखे भिक्षु संघ। तो भिक्षु संघ विनय में आश्रित, विनय में अगर रहेगा तो संघ बनके रहेगा। अगर विनय ही नहीं है तो संघ किस काम का?
तो भला इस बात को बड़े तलस्पर्शी गहराई पे होकर के भिक्षु संघ ने इस लड़ाई को नेतृत्व नहीं करना चाहिए। ये उपासक उपासिका का काम, उपासक उपासिकाओं का काम है। दायरे में इतनी सारी लड़ाई, कितने सारे आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में कितने जोरों शोरों से मोर्चे निकले। यहाँ कालिदास विश्वविद्यालय के लिए किसी ने मोर्चा निकाला, लेकिन तो हो गया। 14 साल इसी ये सुरेश भट्ट का हमारे सामने वह उन्होंने लिखा, नामांकन की लड़ाई चल रही थी, मराठी में उन्होंने हमारे सामने ही लिखा था, जब धर्मांतरण के समय में उसके साथ थे। राख जपून ठेवा राख झालेल्या घरांची, राख जपून ठेवा राख झालेल्या घरांची, संपली नाही लढाई यार हो नामांतराची, संपली नाही लढाई यार हो नामांतराची। भीमराया पुनाया लेकराची वंदना, आमच्या लेखक लिहिलेलं हे लिखाण, त्याचं नाव कविवर्य सुरेश भटांचं नाव। मागच्या कसरतीमध्ये इथे चढीवाल्यांनी आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलावली, समाज कल्याण खात्यातनं एवढा पैसा उलटवला, वेगवेगळ्या देशा विदेशातल्या भिक्षूंना इथे बोलवून जुगार खेळला काँग्रेसवाले, आता हे पण जुगार खेळायला लागले। त्या जुगारात आम्ही सगळे फसलो, भिक्खू भिक्खुनी उपासक उपासिका नादी लागले। ते बरं नाही, सामाजिक स्वास्थ्यासाठी ह्या चारही परिषदा कशा दूषित झाल्यासारख्या दिसतात, भिक्खू भिक्खुनी उपासक उपासिका। त्यामुळं या परिषदा परिशुद्धीच्या क्रमाने चालत आहेत की नाही, तेव्हा तो सत्तम। त्यामुळं 68 वर्ष झाली, 68 वर्ष बोधगया आपल्या जवळ आहे, बोधगया अपने पास है, अपनी बोधगया, लेकिन चारों धाम कहे जाते हैं ना, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, अब यही चार ही धाम जो यही है। तो कम से कम हम लोगों ने जहां जहां बोधगया में जो जाता है, भगवान ने ये किया, जो लोग भगवान के संपर्क में आए तो एनलाइटमेंट निर्वाण का साक्षात्कार करना, ये चारों परिषदाओं की उद्देश्य पत्रिका है। हम लोग वो काम छोड़ देते हैं और लड़ाई झगड़े में हम, अब ये मामला छोटा थोड़ी है। अनागारिक धम्मपाल जी ने स्वयं देव मित्र नाम तक जीवन उतार दिया, अनागारिक बन गया। मैं भी ये लड़ाई अगर लड़ने का दम विनयाचार्य में है तो जीवन में मत लड़ाई, अब अनागारिक बनकर के लड़ाई से आगे बढ़े। हम साथ में हैं, बिल्कुल संग साथ में हैं, लेकिन जीवन में यह लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। धम्म और विनय में बाधा है। हम शुद्ध चित्त से ये बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है उपासक उपासिकाओं को लेकर के ये जनसंवाद यात्रा करें, जनसंवाद यात्रा करें, आंदोलन की दिशा आगे जो भी है कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। नहीं तो हम लोग पता नहीं, डॉक्टर बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव का जो जमीन है ना, जिनमें बाबा साहब का प्रेरणा स्थान रहा। बाबा साहब ने जैसे भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1927 को गए, इतिहास रचा। हम लोग पराभूत हुए थे, पराभूतों का इतिहास है। यह एक समय ऐसे था कि नागवंशी लोग यहाँ राज्य करते थे। नागवंशी लोग प्राचीन जमाने में बुद्धिस्ट थे, लेकिन हादसा हुआ आखिरी का, ये मौर्य राजा बृहद्रथ, उनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई। ये इसको राजनीतिक प्रतिक्रांति कहा। ब्राह्मणवाद हावी हुआ। यहाँ राजनीतिक प्रतिक्रांति के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी प्रतिक्रांतियां हुई, जिसके वजह से यह इतनी बड़ी यह हालात इस देश की हुई कि जाति व्यवस्था, जो जाति में समाज बढ़ गया। मनुस्मृति का कानून शुरू हुआ। मनुस्मृति के कानून को जलाकर भगवान बुद्ध का कानून इस देश को केवल भगवान बुद्ध ही बचा सकता है, पूरी मानव जाति को। केवल युद्ध से नहीं, बुद्ध धर्म से ही कल्याण हो सकता है, और कोई चीज नहीं है दुनिया में।
तो भला बुद्ध धर्म की शिक्षा को हम जड़ से तलस्पर्शी गहराई में जाने और काम में लग जाए, ये ठीक है। क्योंकि इस श्रमण जीवन में भी ये उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो इसलिए अनागारिक बन करके इस लड़ाई को, कानूनन लड़ाई, रास्ते पर की लड़ाई में लड़ा जाए, लेकिन भिक्षु संघ को आगे ना करे। नहीं तो भिक्षु संघ को अब संसद में जाएंगे। अभी जैसे हर्ष बोली थी, बोल रहे कि हमको अनुमति नहीं दी भगवान ने इस तरीके के आंदोलन में ऐसे करने की, तो माफ करे। देखिए बुद्ध ही होता है, वो सब काल के लिए लागू होता है। तो इसलिए हमें इस जानकारी दी, तो बुद्ध की ज्ञान है। तो इसलिए ये फिजूल अपने दिमाग में ये बातें नहीं, भिक्षुओं के मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं अभी देखता तो शर्ट दिखता है तो मुझे तकलीफ होती है। ये संबंध है कि हम लोग 12 साल हुए पंढरपुर जा रहे हैं, भीमा कोरेगांव से। हमने मांग नहीं की, किस बिहार की मांग करेंगे, किस बिहार की मांग करेंगे? वो लोग ब्राह्मणवादी लोग हर बिहार में जैसे 4 ब्राह्मण रखे ना कमेटी में, ऐसे मस्जिदों में भी रखना चाहते हैं, गुरुद्वारों में भी रखना चाहते हैं, गिरजाघरों में भी रखना चाहते हैं। ऐसे बिल पारित करेंगे, वह बिल उसकी पहचान है। अभी भूषण गवई के टेबल पर भी वो आएगी ना, केसेस निकल जाएगी। यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार की केस भी अगर भूषण गवई के टेबल पर आएगी फिसल जाएगी, नहीं होगा। देखते रहिए, सब नियोजित, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल को यहाँ जानबूझकर वहां पर दिखाएगा, उसकी वो जो विकृति करेगी। इसलिए वो केवल हमलावर था, वो एक नियोजन था, नियोजन शिस्तबद्ध रूप से ऐसे हुआ, जानबूझकर की हुई, तब ये भी लोग भड़के और ये लड़ाई झगड़ा करें। लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं। इतनी तेज रफ्तार से लड़ाई चली। क्या हमारे सुलेखा भाई ने जो आर्गुमेंट किया, वकील लोगों ने मामूली आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन आखिर न्याय देना है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। आस्था के ऊपर न्याय देना ये छूट है। इस देश में कलंक हुआ, वो तो जगह राम मंदिर की नहीं है, वो तो खुद रियाज थी। हमारी विरासत है वो राम मंदिर की। हमारी जब सरकार आएगी तब हम निकालेंगे, अभी नहीं। वो साकेत लग रही थी, हम किस के लिए महाबोधि हमको हाथ में दे, हमारे हाथ में दे। ये संविधान का नाम लेते हैं। अभी ये महाराष्ट्र में हमारा साला देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने वो जन सुरक्षा विधेयक लाया। किसानों को भी, किसान हमारे किसान है ना, इस देश के किसान है। सारे ओबीसी आदिवासी जो धार्मिक अल्पसंख्यक के एक समय के नागवंशी लोग थे, बुद्धिस्ट थे। हम 12 साल चल रहे हैं मांगने के लिए नहीं कि ये बुद्ध है पंढरपुर का पांडे और दूसरा कुछ नहीं है, बुद्ध ही है। बाबा साहब कह रहे थे मैं सिद्ध करके दिखा। हम सिद्ध करने के लिए जाते, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमने डिमांड भी नहीं की। यहाँ वारकरी बहुत सारे संपर्क में आ गए। 2045 को वारकरियों का धर्मांतरण का बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, बहुत बड़ा। तो ये रिवोल्यूशन की फीलिंग बाबा साहब ने पंढरपुर में मैं धर्मांतरण करूंगा ऐसी घोषणा भी की थी। यहाँ छठे संग्राम में बाबा साहब प्रत्यक्ष थे। उस संग्राम में लगता है बाबा साहब ने, मैं अभी जाऊंगा और पंढरपुर में बुद्ध जयंती के दिन दीक्षा दूंगा। ये बाबा साहब का तय था। तो हम वह काम, ये जन जागरण का काम, जन जागृति का क्या सरकार को मालूम नहीं? कितने आर्गुमेंट करेंगे? स्वयं तभी यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ये बना हुआ है, यूएनए में नमूद है कि सम्राट अशोक ने बनाया है। कागज पे देखो, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के रिकॉर्ड देखो, जैसे एंट्री करते हैं। और वो 5 भिक्षु नहीं है, 5 बुद्ध इसी महाभद्र कल्प में, वो 5 बुद्ध होने वाले हैं। तो 5 बुद्धों की वो मूर्ति है, वो 5 पांडव नहीं है। उनके देखे जाकर के मिनिट्स बुक में देखी, जाकर के देखे अलेक्जेंडर कनिंघम की डायरी में इतना सारा सब एक ही सबूत इतना बड़ा भारी है। इसी के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ऐसे बना हुआ है। और वो देना नहीं चाहते और वो दंगाई करवाने चाहते। भीड़ में दंगा किया, एक सूर्यवंशी नाम के हमारे नौजवान ला करने वाले जानबूझकर वह संविधान की जो कॉपी जलाने की बात संभाजी भिड़े वहां पर पहले दिन में था।
जानबूझ कर ये दंगाई करते, बीमा करेगा पता नहीं। अभी विधानसभा में जो जन सुरक्षा विधेयक बना, किसके लिए? जो लेफ्टिस्ट लोग हैं। लेफ्टिस्ट कौन है? जानबूझकर यही कांग्रेस वाले मौन हिंदू है, ये मौनी हिंदू है, मतलब सौम्य है, और ये बीजेपी वाले तीव्र है। इसका मतलब ये सीधा सीधा सरल है कि हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई चल रही है तो हमको देंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन आशावाद हम रखा करते हैं। लेकिन ये उपासक उपासिकाएं भिक्षु ने इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो धर्म और विनय में बहुत सारी बाधाएं आती है। इसलिए मैं धर्मपाल जी का उदाहरण इसलिए दिया है कि चोर उतार करके श्रमण बन क्या अनागारिक बनकर के आंदोलन को लिखती है। आंदोलन के बहुत सम्यक रूप से आंदोलन होना चाहिए इस समय की, इसीलिए हम शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी समय क्या उपसंपदा हुई है आपकी मीनाचार्य जी? नहीं हुई। तो अब अभी हो सकता है, क्योंकि संघ के बगैर ये चारों परिषदाएं संगठित तो है, भिक्षु महासंघ है, भिक्षु संघ है, तो इनके लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं। तो चर्चाएं करें, उपासक उपासिकाओं का काम है ये, जो पढ़े लिखे लोग काम है। तो इसीलिए खूब लंबा समय अभी, क्योंकि वर्षावास के भीतर हम आ नहीं सकते, तो इसलिए ये जन जागरण, ये मुहिम जो चला रहे, अभी श्रमण बनकर के चला है, भिक्षु बनकर के बहुत बाधा है जाती, क्योंकि वर्षावास टूट जाता है। तो इसलिए हम विनय का पालन नहीं न करें तो हम कैसे भिक्षु कहलाए करेंगे? हम समझ में आता है ना इस बात को। तो बड़े इस आंदोलन की जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को समझे और इस लड़ाई को यह संविधान के दायरे में रह करके करिए, ऐसे मैं आह्वान करता हूँ। बुद्ध धम्म संघ के प्रकाश आपका सबका मंगल हो, सबका कल्याण।